सरकार की जय। पूजनी बंदनी पूजपात गुरुदेव भगवान एवं मैया दरगे अनानंद कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मो सच्चिदानंद जगदंता जगदाधार राधा जी के साथ में रास को रचाने वाले श्याम सुंदर मुरली मनोहर प्रातः स्मरणीय सायं वंदनी माँ भगवती के चरणों में सत बंदन वंदन पिता तुल बुजुर्ग सत्य निशिया मंदाग्नि गार्ग्य आदि के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली आसक्त देवियों तुम नन्हे मुन्ने बाल गोपाल दासां दास नीरज तिवारी की तरफ से सभी को हार्दिक वंदन विनंदन। आइए जहां तक साउंड सर्विस द्वारा मेरी आवाज आ रही हो हमारे सभी भक्तों अपने अपने गृहकारों को विराम देकर कथा प्रांगण में आकर के, क्योंकि पता है भक्तों कहा जाता है कि भर जन्म भव बीजानाम मर जन्म सुख संपदाम, यम जन्म यम दूता नाम यम दूतों को ताड़ना देने वाला। हमारे तुम्हारे हृदय के अंदर जो 7 चोर बैठे हुए हैं उनको निकाल कर दूर भगाने वाला। लेकिन कब? जब राम रामेति गर्जनम, मुख से राम नाम निकलेगा। अरे प्राणी का कल्याण तो तभी हो पाएगा। इसलिए निवेदन करूंगा मेरे भगवत प्रेमियों सभी भक्तों, और ये गृह कार्य जो प्रतिदिन के हैं भक्तों, कहा जाता है गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य तो प्रतिदिन के हैं और ये कभी समाप्त नहीं। काम तो भक्तों कभी खत्म ही नहीं होता है। अच्छा देखो, प्राणी मर कर के चला जाता है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, हमें लगा 13 दिन को काम फिर भी छूट जाता, बाद नहीं बात तरवी वगैरह जो की जाती है, तो काम तो कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है। लेकिन काम को विराम दिया जाता है और जो पल जो समय भक्तों गुजर जाता है वो पुनः जीवन में वो क्षण वापस नहीं आता है। इसलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में बताया है कि जो बीत गए वो जवानी नहीं आते, जो बीत गए वो जवानी नहीं आते, जो बीत गए वो जवानी नहीं आते, जो बीत गए वो जवानी नहीं आते। इसलिए कहना है जो बीत गए वो जवाने नहीं आते, जो बीत गए वो जवानी नहीं आते, आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, आते हैं लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए वो जवानी नहीं आते। इसलिए कहा जाता है भक्तों, अरे चांद इतना गुरूर मत कर, यहाँ लाखों चांद हैं। अरे चांद इतना गुरूर मत कर, यहाँ लाखों चांद हैं। अरे तुम में तो एक दाग है लेकिन यहाँ तो लाखों बेदाग है। इसलिए बरसों हुई इस वृक्ष की सूखी हुई डाली पर, बरसों हुई इस वृक्ष की सूखी हुई डाली पर। देखा होगा भक्तों, जो वृक्ष सूख जाता है, जिसमें फल नहीं लगते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, क्या होता है? बरसों हुई इस वृक्ष की
सूखी हुई डाली पर पक्षी भी वहाँ पक्षी भी वहाँ रात बिताने नहीं जो बीत गए वो जवानी लकड़ी के मकानों में अंगीठी न जलाना के मकानों में अंगीठी न जलाना लकड़ी के मकानों में चिराग न जलाना क्यों पड़ोसी भी वहाँ आग पड़ोसी भी वहाँ आग बुझाने नहीं आते पड़ोसी भी वहाँ आग बुझाने नहीं आते जो बीत गए वो जवानी नहीं आते जो बीत गए वो जमाने जो बीत गई वो जवानी नहीं आते नए लोग पुराने नहीं आते जो बीत गए वो जमाने नहीं आते आते हैं नए लोग प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन कर रहा था मेरे भगवत प्रेमियों जो समय जो पल गुजर जाता है ऐ भक्तों वो क्षण कभी जीवन में वापस नहीं आता इसलिए समय का एक एक पल बड़ा अनमोल है उसे व्यर्थ में मत जाने दीजिए और समय तो वैसे भी गुजरता चला जाता उसे कौन रोक पाता है इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों निवेदन करूंगा ऐसे पावन स्थल पर बैठे हमारे सभी भक्तों आए हुए भक्तों का सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है तब ऐसे सत्संग की प्राप्ति होती है प्राणी को क्षण मात्र का सत्संग मिल जाता है जीवन कृतार्थ हो जाता है ऐसे सत्संग में बैठे हमारे सभी भक्तों आइए माध्यम कालीन की बेला में कथा को श्रवण किया हमारे पूजनी बंदनी पूजपातों बड़े भैया जी के द्वारा यानी भक्त प्रहलाद की पावन कथा को श्रवण किया भक्त प्रहलाद की बड़ी पावन सुंदर गाथा को श्रवण किया निवेदन करूंगा मेरे भगवत प्रेमियों उसके अग्रिम पावन चर्चा तार वहीं जुड़ा रहेगा क्रम वही बना रहेगा अरे डिब्बा वहीं जुड़ा रहेगा लेकिन नियम से प्रतिदिन सुनने आते तो अवश्य समझ में आएगा और जब तक भक्तों कथा भक्तों के हृदय तक समझ में नहीं आती है फिर भी आनंद नहीं आता इसे भैया चाहे से चिल्ला चले जाओ बोल गोविंद भगवान के ऊपर से निकलता जा रहा है आनंद तब आता है कहा जाता है आनंद हितो बहुराजा कुलवंश वृद्धि टकेन शब्देन दरिद्र नासा
अरे आनंद में ही तो परमानंद है महाराज। लेकिन आनंद की अनुभूति कब होती है? जब हम आप उस आनंदमय रसिकमय रसिका भूवि भाविका रसिका भूवि भाविका जब रसिक बन जाओगे भगवान की कथा के, तो जानते हो सच में आनंद की अनुभूति होगी। और रसिया कौन है? इस भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए रसिया जानते हो कौन है भक्तों? कि राम लखन सुनिबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जानते हो कौन? हमारे हनुमान जी महाराज। रसिया भगवान की कथा कहीं होती है। आप लोग सोच रहे हो केवल हम इतने लोग बैठे हैं गुरुदेव, लेकिन पता है कितने लोग बैठे हैं? यहाँ पर तो इतने लोग बैठे, पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है। कैसे? अब कहोगे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जानते हो हमारे कथा के रसिया हनुमान जी महाराज। झंडा लगा हुआ है, आसन लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज जब कथा के रसिया है, कथा श्रवण करते हैं, और उनके हृदय में कौन है? बोलो, हृदय में किसका वास है? यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, लघु भ्राता लक्ष्मण भैया, मैया सीता जी जब उनके हृदय में है। अब बताओ, जब भगवान स्वयं आ गए, मैया सीता, लक्ष्मण भैया, राम जी महाराज, अब फिर कौन बचा? कोई रह गया? लेकिन पता है भक्तों, और बताओ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जिस जगह भगवान की कथा होती है या सत्संग होता है, उस जगह सारे तीर्थ स्वयं चल कर के आते हैं प्रभु के दरबार में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बाबा जी ने लिखा है कि जय विधि राम और जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल। उस जगह सारे तीर्थ स्वयं चल कर के आते हैं। अच्छा बोलो भक्तों, गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हो सब लोग? सब लोगों ने गंगा जी स्नान किया है। कभी विचार किया है गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है? ध्यान देना भक्तों, गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है? अरे गंगा जी में स्नान करने से हम और आप जाते हो गंगा जी के पास में, बहुत बड़ी गलती कर देते हो। जरा सी बात सुने, जानते हो कौन सी भक्तों? पहले 2.5 हाथ धार से पहले वहां पर झुक कर के भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हो तो उस जगह के जो प्रधान देवता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं माता बहनों भाई लोगों। दूसरी बात, जब भक्त जाता है गंगा मैया के पास में, धार के पास में पहुंचता है, उस समय भक्त का कौन सा रूप हो जाता है? हमने तो बहुत लोगों को देखा है, मन नहान जही फिर बालू निकालेंगे का हो नहीं स्प्रे चालू हो जाए। बोलो, बहुत लोगों को हमने देखा है अंडरवियर बनियान जो भी कपड़े हैं उसी में धुल लेते हैं गंगा जी मैया में। बहुत लोगों को देखा है गंगा जी में जाते हैं, माता अक्सर ककरी फेंक दे फिर उसे ही छीना झपटी तैरी तैरी उसे में कर रहे हैं। लेकिन पता है माताओं, निवेदन करूंगा माताओं के लिए भी लिखा है, अगर गंगा जी में स्नान करने के लिए कोई धारा में जाती है तो कितना स्नान करें कि कति प्रमाण जहां तक जल होई और नारी जाति घुसई ना कोई। माताओं के लिए तो बताया गया है
कमर से अंदर नहीं माताओं को प्रवेश करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। उन्हीं की छाया पड़ती है वरुण देवता, देखते हैं वो मैया बांझ हो जाती है, इसलिए उसको अंदर तक प्रवेश नहीं करना चाहिए। और भाई लोगों, एक बात और ध्यान रखना, जब वो गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हो उस समय भक्त का कौन सा रूप हो जाता है, ध्यान देना। नंबर 1, जब स्नान करने के लिए जाते हो, गंगा मैया में प्रवेश करते हो, जल में पैर रखते हो तभी तो अंदर घुस पाते हो। जब पैर रख देते हो तो बोलो किसके पैरों से नीचे गंगा मैया बही है, जरा ध्यान देना। किसके नीचे से? विष्णु भगवान के। भाई सब लोग जानते हो उस समय गंगा मैया पैर के नीचे आ जाती, तभी तो प्रवेश कर पाते हो। उस समय भक्त का कौन सा रूप हो जाता है? विष्णु का रूप हो जाता है, ध्यान देना भक्तों। और बताया गया है जब प्रवेश करते हो, डुबकी लगाते हो माताओं बहनों भाई लोगों, उस समय भक्त का रूप कौन सा हो जाता है? अरे भक्तों, गंगा मैया सर पे आ जाती है, जल भाई सर पे आ जाता है, तभी तो डुबकी लग पाएगी। और किसके सर पर गंगा मैया विराजमान है भक्तों? अपने भोले बाबा। बोलो, जटाओं से गंगा जी निकली है। उस समय दूसरा रूप भक्त का भोले बाबा का शिव का रूप हो जाता है। तीसरा रूप कौन सा हो जाता है? जब आप स्नान करके एक अंगुली जल देते हो सूर्यदेव भगवान को, या कमंडल में जल लेते हो, चढ़ाते हो गंगा जल मालूम सूर्यदेव भगवान के लिए, उस समय कमंडल में गंगा मैया किसके हैं जरा ध्यान देना, यानी ब्रह्मा जी महाराज। उस समय भक्त का किसका रूप हो जाता है? अरे ब्रह्मा के समान हो जाता है। और उस गंगा जी में स्नान करते हो, ये 3 रूप हो जाते हैं भक्तों भक्त का। इसीलिए गंगा जी में स्नान करने से हमारा तुम्हारा तन पवित्र होता है। गंगा जी में स्नान करने से हमारा तुम्हारा तन पवित्र होता है, और भगवान की कथा को श्रवण करने से, बोलो परीक्षित महाराज, यानी भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा तुम्हारा मन पवित्र होता है। और जब तन मन दोनों पवित्र हो जाएंगे फिर क्या होगा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, उठा करके देख लीजिए कि निर्मल मन जनु सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। निर्मल मन जनु सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रभु कहते जब तन मन दोनों निर्मल हो जाएंगे, सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र निभावा। जिसके अंदर छल है, कपट है भक्तों, तो फिर कैसे कल्याण होगा? जरा देखिए उसके उपरांत तो भगवान प्रहलाद को सब कोई मना करता रहा, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने, अंत में भगवान को आना ही पड़ा। इसलिए उन्हीं वंशज में मालूम हो कश्यप जी के यहाँ, कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है दिति और अदिति। दिति के देवता मालूम हो, दिति के दैत्य अदिति के देवता। एक दिन का जिक्र है महाराज, बड़ी मैया उदास बैठी हैं। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों कश्यप जी का आगमन हो गया।
का बोलो अय देवी कुंचित चिंता तरो, किस चिंता में बैठी हो। का क्या बताएं, चिंता है, ऐसा है दैत्य बलवान है और देवता कमजोर पड़ रहे हैं, और इसलिए कोई न कोई उपद्रव करते रहते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन का जिक्र हुआ है, सभी देवता विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। का प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। ये दैत्य सब अत्याचार करते रहते, मुझे सताते हैं, मैं परेशान हो चुका हूं। का एक उपाय है। कौन सा उपाय है? जाओ, अगर सिंधु मंथन किया जाए, अगर समुद्र का मंथन किया जाए भक्तों, तो उसमें 14 रत्न निकलते हैं, और उन 14 रत्नों में ही अमृत भी है। और जो प्राणी अमृत पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। और न हो देवताओं, तुम अमृत पान कर लेना। देवताओं ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु एक बात बताओ, ये समुद्र का मंथन होगा कैसे? भाई उसके लिए मथानी की जरूरत पड़ेगी, रस्सी की जरूरत पड़ेगी। भाई मंथन करना है, जैसे माताएं देखा होगा जब घी निकालती मलैया में मथानी की जरूरत पड़ती है, रस्सी की जरूरत पड़ती है। और प्रभु समुद्र कैसे मंथन होगा? भगवान ने कहा जाओ समुद्र मंथन होगा ऐसे, मालूम बासुक नाग की रस्सी बनाई जाए, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई जाए, और फिर मंथन का कार्य प्रारंभ किया जाए, उसमें 14 रत्न निकलेंगे। ठीक है प्रभु। गरुड़ की पीठ पर लाद करके मंदराचल पर्वत पहुंचाया गया, मंथन का कार्य प्रारंभ होता है। अब एक तरफ दैत्य मचे हैं, एक तरफ देवता मचे हुए हैं। दैत्यों ने कहा भैया मंथन कर रहे हो, लेकिन जो मेरा मन होगा हम वही चीज लेंगे पहले। ठीक है। कार्य प्रारंभ होता है, उसी समय सबसे पहले भक्तों उस समुद्र से मालूम विष निकला है। जब विष निकला, सभी देवता दैत्य देख करके घबराने लगे, हाय भगवान इस विष का क्या होगा, इस विष को कौन पान करेगा। उसी समय याद आई है विष को पान करने वाले हमारे भोले बाबा। अच्छा एक बात बताएं, अपने भोले बाबा का जैसा देवता भी होना मुश्किल है। क्यों? देखा होगा माता रानी की प्रतिमा लाओगे 21,000 51,000 जैसी श्रद्धा हो, और घर के भोले बाबा चले जाओ भैया, रोड ही रोड को खंतिम लुढ़के पड़े हुई हैं, उठा लाओ। लेकिन पता है वो पत्थर जो हो वो खंडित ना हो, यानी टूटा ना हो, और ले आओ भैया अपने दरवाजे पर रखो, इन्हें अपने घर में रखो। क्यों? इन्होंने अपना नहीं बनाई पाओ, हमारो तुम्हारो का बनाई ही, इसलिए दरवाजे पर रखो। और मालूम सबकी सेवा करोगे, किसी को भोग लगाओगे, देसी घी के लड्डू होने चाहिए, अरे मिठाई होनी चाहिए माता रानी के लिए। लेकिन घर के भोले बाबा चले जाओ, फिर भैया कहूँ घूरन पर यहाँ धतूरे महाराज खड़े हुई ही, और तोड़ी ले आवो, भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। पता है अगर कहूँ कालो वालो मिल जाए धतूरा, तो जैसे गुड और वेरी गुड में अंतर है, काला चढ़ा दिया तो फिर वेरी गुड बोल गोविंद भगवान की। ऐसे अपने भोले बाबा कितने प्रसन्न हो जाते हैं भक्त से, और पल भरे में प्रसन्न भी हो जाते हैं मेरे भोले बाबा। इसलिए
उसी समय सभी देवता भोले बाबा का आवाहन करने लगे, भोले बाबा को बुलाने लगे हैं। सभी भक्त बोलेंगे मीठी मीठी ताली बजाते हुए, बुलाए अच्छा सब लोग कि शिव शंकर कैलासी हो मेरी लीजे खबरिया, शिव शंकर कैलासी हो मेरी लीजे खबरिया, शिव शंकर कैलासी हो मोरी लीजे खबरिया, लीजे खबरिया भोले लीजे खबरिया, लीजे खबरिया भोले लीजे खबरिया, ओ घट घट के वासी हो मेरी लीजे खबरिया, ओ घट घट के वासी हो मेरी लीजे खबरिया, शिव शंकर कैलासी हो मेरी लीजे खबरिया, आशुतोष से तुम अवघड़ दानी, आशुतोष से तुम अवघड़ दानी, आशुतोष से तुम अवघड़ दानी, आशुतोष से तुम अवघड़ दानी। बुलाई रहे सब लोग। हमें लगती ऐसे अगर घर में खाना मांगो तो बहाव नहीं भैया मिल पाई ही, और तुम तो भगवान को बुला रहे भोले बाबा को, इसलिए सब लोग हाँ ताली बजाते एक बार मधुरमयी आवाज में सब लोग जो है ताली बजाते हुए, अगर बोलोगे ताली बजाओगे तो बाद में जब वीडियो देखोगे लाइव चल रहा है अच्छा लगेगा, वरना ऐसे ही जैसे सुई डांट से उठाई लो बैठे ऐसे ही नजर आई हो भैया। इसलिए सब लोग एक बार ताली बजाते हुए, शिव शंकर कैलासी हो मेरी लीजे खबरिया, शिव शंकर कैलासी हो मेरी लीजे खबरिया, शंकर कैलासी हो मेरी लीजे, आशुतोष से तुम अवघड़ दानी, आशुतोष से तुम अवघड़ दानी, आरती हर हो दीन जनु जानी, आरती हर हो आरती हर हो दीन जनु जानी, आरती हर दीन तुम गानी, ओ गौरा के स्वामी हो मेरी लीजे खबरिया, ओ गौरा के स्वामी हो मेरी लीजे खबरिया, प्रेम से बोले शंकर भगवान की। उसी समय जो विष निकला है भक्तों, भोले बाबा को याद किया गया। भोले बाबा ने कहा, अय देवताओं, जब माखन मिश्री का नंबर आता है तब हमें नहीं बुलाते हो, और विष का नंबर आया है तब बुला रहे हो। भोले बाबा आकर के उस विष को पान किया है भक्तों, उस विष को पान किया, लेकिन भोले बाबा हृदय तक नहीं ले गए। क्यों? भोले बाबा ने मन में विचार किया, हृदय में मेरे इष्ट का वास है और ये विष कहीं उनको तकलीफ होगी, इसलिए कंठ तक रोक लिया है। भोले बाबा का एक नाम वहीं से नीलकंठ पड़ जाता है। उसके उपरांत धीरे धीरे फिर मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा निकला है भक्तों, और भोले बाबा ने कहा, ना हो ये भी हमें दे दीजिए। भोले बाबा ने इसको भी लिया। दूसरा नाम भोले बाबा का चंद्र मौर्य पड़ जाता है। तीसरी बार में मंथन हो रहा है, क्या क्या निकला है
कि श्री रंभामणि वारुणी अमीय शंख गजराज, ये सब कुछ उससे निकल रहा है। अप्सराएं निकली है, इंद्र को प्राप्त हुई है। ऐरावत हाथी निकला है, वो भी इंद्र को दिया गया। धीरे धीरे भक्तों मदिरा का नंबर आया है। और जब मदिरा निकली है भक्तों, उसी समय सभी दैत्य दौड़ पड़े, इसे हम लेंगे, इसे हम लेंगे। और देवता भी यही चाहते हैं कि जय जय रोगिया के मन भावे, सोए सोए बैठे बतावत जाए। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, अरे यही देवता भी चाहते हैं। जरा देखिए भक्तों, उसी समय का रुक जाओ, फिर मंथन का कार्य प्रारंभ होता है, जिसमें मेरे भगवत प्रेमियों अब धन्वंतर महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। जब धन्वंतर महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले हैं, इस कथा में भक्तों 3 अवतार हुए हैं प्रभु के। कश्यप अवतार यानी कछुए का भार रोका है, उसके उपरांत दूसरा अवतार भगवान ने आज अमृत का कलश लेकर धन्वंतर महाराज निकले हुए हैं। सभी देवता दैत्य पीछे पीछे दौड़ने लगे, आगे आगे भाग रहे हैं। जिस जगह पर जो छलक गया दौड़ने में, वहीं पे स्वर्ण यानी सोने की खाने उत्पन्न हो गई। बोल गोविंद भगवान की। उसके उपरांत धीरे धीरे भक्तों प्रभु ने क्या किया, एक सुंदर सा मोहिनी रूप बनाया है। इतना सुंदर सा रूप धारण किया प्रभु ने, जिसे देवता दैत्य देखते रह गए। दैत्यों ने देखा, हाय भगवान, यही कहूं हमें मिल जाती। भगवान ने क्या किया, उसी समय अमृत का कलश ले लिया है। और लेकर के अमृत के कलश को का रुक जाओ, बंटवारा हम करेंगे। ऐ देवताओं, एक लाइन में बैठ जाइएगा। दैत्य से कहा, तुम अपनी एक लाइन बनाओ। उसी समय हाथ में अमृत का कलश एक हाथ लिए हैं, और एक हाथ में भक्तों मदिरा पकड़े हुए हैं। प्रभु ने क्या किया, उसी समय भगवान ने एक चाल की है। क्या, दैत्यों को जो है आज मदिरा पान करा रहे हैं, और देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, किसी ने नहीं इस चाल को समझ पाया, लेकिन राहु केतु इस चाल को समझ जाते हैं। अपनी लाइन को छोड़ दिया, देवताओं वाली लाइन में बैठ गए। अमृत एक बंटवारा चल रहा है, एक घूंट तक पान भी कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने देखा, प्रभु की तरफ इशारा किया, ए प्रभु भगवान, इन्होंने अपनी लाइन को छोड़ दिया, देवताओं वाली लाइन में बैठ गए। उसी समय भगवान क्रोधित हो जाते हैं। अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया है, जाओ इनका सिर कलम कर लीजिए। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय सर धड़ अलग अलग हो जाता है। इस धड़ ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु ये बताओ, अमृत होता है अमर होने के लिए या किसी को मार देने के लिए? कामृत होता है अमर करने के लिए। लेकिन प्रभु मेरा सिर धड़ अलग क्यों कर दिया? एक घूंट तक हमने पान कर लिया है। भगवान ने कहा, बताए तुम मेरे साथ में धोखा कर रहे थे, और जो भगवान के साथ में धोखा करता है भक्तों, अरे उसका तो फिर अंत यही होना है। उसी समय आज धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है। देव प्रभु ने कहा, जाओ अगर तुमने एक घूंट तक पान कर लिया है तो आज से तुम्हारा पूजन देवताओं के साथ में होगा। तभी से जो पहले 7 ग्रह थे भक्तों,
और ये 2 ग्रह और बढ़ गए तो 9 ग्रह जो ऊपर पूजन होता है परीक्षित महाराज, 9 ग्रह बने हैं, उनमें 2 ग्रह और बढ़ गए हैं, तब से नाम उनका आता है, मंत्र पढ़ा जाता है, श्लोक आता है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधज्जा गुरुच शुक्राहु शनि राहु, देखो नाम आया, केतु सर्वेग्रह शांतिर्ग्रहवन्तु, तभी से इनका भी पूजन में नाम आने लगा है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, आज धीरे धीरे जब अब देवताओं को अमृत पान कराया है, मेरे भगवत प्रेमियों धीरे धीरे उसके उपरांत इन्होंने क्या किया, भगवान के 3 अवतार हुए, इस कथा में मैंने बताया है। उसके उपरांत मेरे भगवत प्रेमियों, आज यही राहु केतु जो थे, मालूम ये सूर्य और चंद्रमा ने बताया था, प्रभु की तरफ इशारा किया, कहा जाओ अगर तुम न बताते तो मेरा सिर धड़ अलग नहीं होता, हम तुमसे बदला लेंगे। भक्तों, जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय ये चंद्रमा से अपना बदला लेते हैं, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये सूर्य भगवान से अपना बदला लेते हैं, तभी से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है, ये अपना बदला वापस लेते हैं। उसी समय यही सिरधड़ पहुंच जाता है, कहाँ, इधर सभा लगी हुई है, किसकी भक्तों, मैलोचन के बेटा राजा बलि सभा में बैठे हुए हैं। एकदम राजा बलि ने देखा, कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ये मेरी सभा में सिर अलग है, धड़ अलग है, ये मैं क्या देख रहा हूं? राजन, जो देख रहे हो ये सच है। कैसे? ये किसने किया है इनका ऐसा हाल? क्या ये देवताओं की सब चाल है? गुरुदेव मुझे कोई उपाय बता दीजिए, मैं अवश्य इनसे बदला लूंगा। का भाई, देवताओं से जीतने के लिए कोई उपाय नहीं है, न तलवार से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, एक उपाय है। कौन सा? अगर तपस्या करते हो, यज्ञ की जाए, सो यज्ञ हो जाती हैं, वो शतक क्रेतु हो जाता है, इंद्र का इंद्रासन मिल जाता है। और जब इंद्र का इंद्रासन मिल जाएगा, तिब्बत का अधिकारी हो जाता है, फिर जो मन आए फिर वो करे, बोल गोविंद भगवान की। उसी समय भक्तों, अब धीरे धीरे, ठीक है गुरुदेव कोई उपाय कीजिए। यज्ञ प्रतिवर्ष यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। जब यज्ञ होने लगी, 99 यज्ञ हो चुकी हैं, पूर्णावधि का नंबर आया है सभी यज्ञ का। उसी समय भक्तों, भगवान ने क्या किया, अब तिब्बत का अधिकारी राजा बलि जो है, आदेश लगाया, गुरुदेव तुम्हारा जो शिष्य है वो तिब्बत का अधिकारी हो चुका है, सबसे पहला धावा किसके ऊपर बोला जाए? क्या बताएं भैया, ये सब जो है ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और जो ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ का कार्य किया है, उसी की आनी के आशीर्वाद से तुम्हारा शिष्य तिब्बत का अधिकारी हो चुका है। जरा देखिए, उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों आवाज लगाई है,
इधर दीदी बैठी हुई है। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया दीदी ने देखा कश्यप जी से कहा, एक बात बताओ प्रभु, मैं ऐसा एक संतान चाहती हूँ जिसका हर जगह तीनों लोकों में नाम हो जाए। का एक बात बताएं, अगर ऐसी संतान चाहती हो तो एक काम कीजिए। कौन सा? पयोव्रत कीजिए। माताओं बहनों भाई लोगों ध्यान देना, पयोव्रत जो है, जिन माताओं के संतान नहीं है, अगर वो मैया पयोव्रत करती हैं जिसमें षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है, सप्तमी से 1 महीने में 2 सप्तमी पड़ती हैं, सप्तमी के दिन व्रत रखा जाता है, दूध का केवल दूध आहार करके माताएं व्रत रहती हैं। वैसे बताएं जिन्हें नहीं मालूम है, और ये अगर ऐसी बात है तो उसका विधान और उसका नियम हमसे पूछ सकती है। बल्कि हम कोई तांत्रिक नहीं है, पर है उन्हीं परिवार से। जगतपुरवा में जो शिव शक्ति गद्दी लगती थी, मंदिर यज्ञशाला जो भी बना है, वो मेरे श्री परशुराम तिवारी जी महाराज जो गद्दीधर थे, वो मेरे ताऊ जी थे भाई लोगों। और वहां तो भैया आए दिन ये घी जलेबी वाले भगाए जाते रहा। बोल गोविंद भगवान की है उसी परिवार से, इसीलिए जो भी पूछना चाहे जिसे जरूरत है तो बता भी सकते हैं। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय आवाज लगाई है, महाराज ने कहा सुनो, अगर ऐसा संतान चाहती हो तो व्रत कीजिए जिससे अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। भक्तों, मैया ने भगवान का ध्यान किया है, व्रत किया है, आवाज लगाई है। सभी भक्त बोलेंगे मीठी मीठी ताली बजाते हुए कि मेरे दिल में रहोगे ओ सांवरे, मेरे दिल में रहोगे ओ सांवरे, मेरे दिल में रहोगे ओ सांवरे। सभी भक्त भगवान से प्रार्थना करेंगे मीठी मीठी ताली बजाते हुए, मेरे दिल में रहोगे ओ सांवरे, मेरे दिल में रहोगे ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। मुझे अपना कहोगे ओ सांवरे, मुझे अपना कहोगे ओ सांवरे। जय हो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। भक्त कहता है प्रभु तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। फिर मिलन कहाँ होगा? मस्तक पर मिलेंगे ओ सांवरे, मस्तक पर मिलेंगे ओ सांवरे, मस्तक पर मिलेंगे ओ सांवरे, मस्तक पर मिलेंगे ओ सांवरे। और भक्त कहता है प्रभु तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। फिर प्रभु तुम पुष्प बनोगे, मिलन कहाँ होगा? माला में मिलेंगे ओ सांवरे, माला में मिलेंगे ओ सांवरे, माला में मिलेंगे ओ
मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम तान बने। फिर कहाँ मिलन होगा, इसलिए मधुरमयी आवाज में प्रभु अधरों पे मिलेंगे ओ सावरे, अधरों पे मिलेंगे ओ सावरे, मेरे दिल में रहोगे ओ सावरे, मेरे दिल में रहोगे ओ सावरे, मेरे दिल में रहोगे ओ सावरे। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। फिर प्रभु ऐ मिलन कहाँ होगा उस समय, भागवत में मिलेंगे ओ सावरे, भागवत में मिलेंगे ओ सावरे, जय हो। में मिलेंगे ओ सावरे, मेरे दिल में रहोगे 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 ओ सावरे, मुझे अपना कहोगे 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 ओ सावरे। से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय भक्तों निवेदन कर रहा था, आज मैया ने प्रार्थना की है, मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो जाने के पश्चात आकाशवाणी होती है, ऐ देवताओं ऐसा है सुरवृंदो, संतो चिंता मत करो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है। आज जरा देखिए, 9 मास पूर्ण हो जाने के पश्चात तो मैया अति के गर्भ में तीनों लोकों का पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर समाहित है। ईश्वर जानते हो भक्तों किसे कहा जाता है? ईश्वर माने होता है, ई माने होता है भगवान, और सुर माने आवाज। हमारी तुम्हारी जो आवाज निकल रही है, अरे यही तो ईश्वर है। बोलो, ये आवाज निकल करके चली जाती है, शरीर तो वही रहता है। फिर क्यों कोई नहीं कहता है भाई मत ले जाओ? इसलिए कहूंगा, निवेदन करूंगा भक्तों, अब भगवान अवतार जन्म होता है मालूम 52 अंगुल के, यानी बौना महाराज छोटे से 52 अंगुल के छोटे से बौना महाराज धीरे धीरे कश्यप जी बड़े प्रसन्न हैं। और जब 7 वर्ष 11 दिन के हुए हैं महाराज, तो ब्राह्मणों में जो है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में 11 वर्ष तक ब्राह्मण के बेटे का शुभ यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। हम हो भैया बता ही रहे हैं, लेकिन करी हमारे पिताजी ने नहीं पाओ। बोल गोविंद भगवान की। क्यों? उसमें डबल खर्चा आ जाता है। ऐसे सोचते हैं तिलक होगा, सुबह जनेऊ हो जाएगा, शाम को तिलक दावत कहीं में हो जाएगी। बोल गोविंद भगवान की।
इसलिए वैसे और देखा होगा यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों में गिरावस्तक हो जाना चाहिए होता, अनेक क्रियाएं बताई गई हैं। लड़के को भिक्षा मांगनी पड़ती 7 घरों में, लेकिन उसके उपरांत तब यज्ञोपवीत संस्कार हो पाता है। लेकिन निवेदन करूंगा 52 भगवान का शुभ यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गुरु बृहस्पति जी को बुलाया गया। करना हो गुरुदेव, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए। सभी गुरु बृहस्पति जी से शुभ यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया है। का गुरुदेव अब तुम अपनी गुरु दक्षिणा मांग लीजिए, जो आचार दक्षिणा है उसे मांग लीजिए। बोलो, आवाज लगाई, ऐसा है मुझे गुरु दक्षिणा अगर देना चाहते हो तो मुझे तीनों लोकों की संपदा चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय कहा, प्रभु एक बात बताओ, तीनों लोकों की संपदा कौन दे सकता है? भाई थोड़ी बहुत दक्षिणा मांगते तो दे भी देते तीनों लोकों की संपदा। गुरुदेव कुछ और मांग लीजिए। का जाओ, अपने यहाँ ऐसे राजा हुए हैं भक्तों, तो कौन? जिनके यहाँ भिखारी भिक्षा अगर एक बार मांगने चला गया तो उसे दूसरी बार जीवन में भिक्षा कहीं मांगनी नहीं पड़ती है। नंबर 1 जानते हो, आज राजा जनक जी के यहाँ, राजा जनक जी के यहाँ जो एक बार भिखारी पहुंच गया, एक बार इंद्र जी गए थे राजा जनक जी से मिलने के लिए। जात का मेहतर बैठा हुआ है सोने के सिंहासन पर, और उसी समय महाराज इंद्र समझे कि राजा जनक जी बैठे हैं, दूर ही से हाथ जोड़े कहा, राजा जनक जी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जात का मेहतर उठकर खड़ा हो गया, कहा, ऐ इंद्र जी ये क्या कह रहे हो, हम तो यहाँ के मेहतर हैं। बोल गोविंद भगवान की। राजा साहब तो अंदर बैठे हुए हैं। दूसरा नंबर, राजा बलि के दरबार में चले जाओ, भिखारी एक बार भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है, उसे जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती है। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो देखूंगा जाकर के राजा बलि के लिए। और मालूम हो कहाँ के रहने वाले राजा बलि? छपरा बलिया के निवासी। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय 52 भगवान चल देते हैं राजा बलि के दरबार के लिए भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन सबसे पहली भिक्षा किससे मांगी प्रभु ने? सबसे पहली भिक्षा मैया पार्वती से मांगी है। मैया भिक्षाम देही, मैया मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैया पार्वती ने भिक्षा दी है। सरस्वती किसी ने खड़ाऊ दी, किसी ने मालूम भिक्षा का पात्र दे दिया है। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया प्रभु को। सरस्वती मैया ने एक ऐसी माला पहनाई है जो कभी कुमिलाती नहीं है। ऐसे ही मेरे भगवत प्रेमियों, सब कुछ दिया गया और भगवान चल देते हैं। जब इधर से उधर बीच में गंगा मैया की धार पड़ी है, इधर से उधर पार होने के लिए बहुत लोग कह देते हैं, बोलो केवट जो है कहता था, प्रभु हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। केवट कौन सा मर्म जानता था? ऐ भक्तों, केवट जो है भगवान यहीं पर केवट से मिले हैं और कहा, भैया मुझे इधर से उधर पार कर दीजिए। और भैया उतराई हम अभी कहाँ से दें? अब तो हम ही मांगन जाए रहे, अब की दाव देखा जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। इसीलिए केवट से भगवान यहीं पर सबसे पहले मिले। इसलिए केवट कहता था, प्रभु तुम्हारा मर्म हम जानते हैं।
उसी समय भक्तों भगवान चले हैं। का भाई अब की बार में जब मिलोगे तब देखा जाएगा, भाई घर को उधार खाता चलन देव, बोल गोविंद भगवान की। अब भगवान पहुंचे हैं कहाँ, मालूम हो राजा बलि के दरबार में। पहरेदारों ने रोका, ए कहाँ जा रहे हो? अच्छा माताओं बहनों एक बात बताएं, अगर भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है तो उसे माताओं अवश्य भिक्षा देनी चाहिए। ध्यान देना, क्यों? अपने दरवाजे से उसे कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जानते हो क्यों? अरे भिखारी भीख नहीं मांगता है, क्यों? भिखारी कहता है भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयाम ग्रहे ग्रहे। हम घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, क्यों? इन हाथों से दान नहीं किया, अरे तभी तो मांगना पड़ रहा है। भक्तों हमारे तुम्हारे हाथ पैर मुख हृदय ये शरीर पवित्र कब होता है जानते हो? ध्यान देना, बताया गया है कि कर्म पवित्रम अतिदान पुण्यम। इन सुंदर हाथों से जब दान करते हो तब हमारे तुम्हारे ये हाथ पवित्र होते हैं। भक्तों श्लोक है कि मुखम पवित्रम श्री राम भजनम। हमारा तुम्हारा मुख कब पवित्र होता है? ऐसे चाहे सुबह की डारो, चाहे जब तो चिल्लाई डारो, लेकिन जब तलक भगवान का भजन नहीं करते हो तब तलक हमारा तुम्हारा मुख नहीं शुद्ध होता है। अच्छा हमारे तुम्हारे चरण पैर कब पवित्र होते हैं भक्तों? हमारे तुम्हारे चरणम पवित्रम अति तीर्थ गमनम। इन चरणों से इन पैरों से चल करके जब तीर्थ करते हो, मंदिर जाते हो, भगवान के दरबार में जाते हो, तब हमारे तुम्हारे चरण पवित्र होते हैं। हमारा तुम्हारा हृदय कब पवित्र होता है? हृदया पवित्रम अति ब्रह्म ज्ञानम। जब हृदय में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है समझ लो हमारा तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय देखा होगा भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आता है, मैया बैठी आवाज लगाई, मैया मुझे भिक्षा दे दीजिए। बूढ़ी मैया ने कहा चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, हट्टा कट्टा इसे घूम रहे, कौन ड्यूटी कर लो। अच्छा बहुत माताएं कह देती हैं, देख लो इतने लंबे चौड़े घूम रहे, मांगत घूम रहे जौनाई, कहूँ ड्यूटी कर ले, 4 पैसा मिल जाए। लेकिन पता है माताओं भक्तों ये काम बहुत बड़ा है, ड्यूटी से भी बढ़ करके। अगर कोई कह दे जरा करके दिखाओ तो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कार्य नहीं हो पाएगा। किसी से भिक्षा घर घर मांगना कोई साधारण बात मत समझना भक्तों। बोल गोविंद भगवान की। अब उसी समय बूढ़ी मैया ने कहा जाओ चले जाओ, मेरे 4 बेटे हैं और पोता एक नाई। भिखारी ने कहा मैया कुछ दे दीजिए दान में। बूढ़ी मैया पुतन्ना लगाई रही आंगन में, एकदम चला करके मार दिया है, जाओ मुख पे लगा है, भाग जाओ यहाँ से। भिखारी देखा होगा बार बार कहता भैया कुछ दे दो, थोड़ा ही सा अच्छा दे दो, तो पीछा नहीं छोड़ता जल्दी जब तक थोड़ा बहुत ले नहीं लेता है। उस पुतन्ने को मैया ने लिया और मार दिया है, भिखारी के मुख पर लगा है, तो जाओ भाग जाओ मेरी आंखों के सामने से। भिखारी ने उस पुतन्ने को लिया, मालूम हो अपनी झोली में रख लिया और जाकर के भगवान के पास में दीपक जलाया है, बाती बनाई और कहा हे प्रभु। वो बूढ़ी मैया बहुत दुखी थी, उसके कोई पोता नहीं थे। प्रभु उसे हमारी तरफ से दुआएं हैं, प्रभु प्रार्थना की उसके अवश्य पोता हो जाए। मालूम उसी की दुआएं से आशीर्वाद से 4 पोते हुए मैया के यहाँ प्रसन्न हो जाती है। इसलिए
कहा जाता है भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयाम गृहे गृहे। अपने घर से वापस नहीं करना चाहिए खाली हाथों से, कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। धीरे धीरे अब प्रभु पहुंचे हैं कहाँ? राजा बलि के दरबार में। जरा जाओ अपने राजा साहब को बता दीजिए संत दरवाजे पर आए हुए हैं। द्वारपाल पहुंचा का प्रभु 52 अंगुल के यानी 52 नाम बताते हैं, छोटे से बौना महाराज। अच्छा, जब बौना देखा होगा, जल्दी नहीं देख लो तो समझ जाओ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों आज पहुंच जाते हैं, आवाज लगाई, बोलो क्या चाहिए महाराज? आओ। बड़े प्रेम से आसन पर बैठा लिया है राजा बलि ने 52 भगवान को। जब आसन पर बैठाला, बोलो प्रभु क्या चाहिए, कैसे आगमन हो गया? और भैया एक बात और याद रखना, अगर कोई दरवाजे पर तुम्हारे आ जाए, कैसे भी वो आया हो, और मालूम उससे कहूं जहुना पूछ दियो कहो कैसे आई गए। अगर पूछ दिया कोसों मीलों की दूरी पल भर में बर्बाद हो जाएंगी। भक्तों आए हुए से कभी ऐसे नहीं कहते आराम से बैठा लो, अगर कोई समस्या होगी खुद बताएगा। बोल गोविंद भगवान की। का महाराज कि संत ब्राह्मण द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। राजा बलि ने आवाज लगाई प्रभु कि संत ब्राह्मण द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, और होती है जब कृपा प्रभु की दर्शन तब हो पाते। संत ब्राह्मण द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, होती है जब कृपा प्रभु के दर्शन तब हो पाते। संत ब्राह्मण कभी किसी के द्वार द्वार पर नहीं जाते, ये तो भगवान की कृपा होती है। जिसके दरवाजे पर संत ब्राह्मण बार बार चक्कर लगाते हैं हमारे इसे। बोल गोविंद भगवान की। निवेदन करूंगा मेरे भगवत प्रेमियों, अब उसी समय बड़े प्रेम से बैठा लिया। बोलो महाराज क्या चाहिए? कुंचित चिंता तरो, किस चिंता में हो? सारी चिंताओं को भुला दीजिए और जो तुम्हारे मन में हो वो मांग लीजिए। मालूम हो 52 भगवान ने क्या हमें क्या चाहिए? अरे संतों को क्या चाहिए? बोलो ए राजा बलि का अगर नहीं कुछ चाहिए तो एक काम कीजिए कि अरे बनवाए 2 मंदिर आला और ओढ़न को दूं साल दुसाला। महाराज दे दूं एक कमंडल काला, बाबा ही जपो तुम माला। बाबा एक मंदिर बनवा दूं, एक कमंडल दे दूं, और घर के है नहीं माला फेरो इधर उधर काहे दौड़ रहे। कुछ नहीं चाहिए तुमको, सब कुछ देंगे, भोजन भजन कपड़ा। मालूम भक्तों, अगर कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर घर में कोई पूजन पाठ कर रहा है तो समझ लो उसका आधा फल तुमको मिलेगा। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय आज धीरे धीरे भक्तों का सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा बलि। राजा बलि ने कहा महाराज अच्छा बताएं, अगर किसी से कुछ लेना हो तो मालूम भक्तों एक उपाय बताएं, उसकी खूब प्रशंसा करो, खूब परिवार वाले की बड़ाई करो, पुल बांध दो बड़ाई करके भैया।
हमें लगते अपने आप निकार करके दे देगा। बोल गोविंद भगवान की। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मांग लो। कहा बताएं। हम जानते हैं राजा बलि तुम्हारे पिता बहलोचन हुए, उन्होंने अपना शरीर काट काट करके दान में दे दिया और बिना दिए तुम हमें जाने नहीं दोगे। ऐ पता है तुम्हारे बाबा जो ही है हीरा कश्यपो पर मालूम प्रहलाद सबका नाम गिनाया है। राजा बलि ने कहा ये बताओ तुम इतने छोटे से महाराज हमारे खानदान भरे कैसे नाम गिनाई रहे। क्या बताएं भैया हमने नाम सुना है। अच्छा मांग लीजिए। क्या बताएं। ऐसे नहीं है राजा बलि, अगर देना है तो पहले तिरवाचा कीजिए। पता भैया तुम कही दो लई लियो और जब हम मांगे तो तुम पीछे हट जाओ, इसलिए पहले तिरवाचा कीजिए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव एक छंद आया है, कहा जाता है कि रवि भान हुई उदया चलमा और फिर हड्डी के अंत हुई कब होना। जरा देखिए। और हाड़िल त्यागी दई पृथ्वी और लकड़ी तजी पैर धरई कब होना। उसी समय बताया है कि हाड़िल त्यागी दई पृथ्वी लकड़ी तजी पैर धरई कब होना। और यही है काम असीलन के और मुख से निकलई बदलई कब होना। महाराज जो मैं मुख से कह दूंगा इससे कभी कदापि न कार्य कभी पीछे नहीं हटूंगा। मांग लीजिए। फिर भी प्रभु ने कहा तिरवाचा कर दीजिए। ठीक है। राजा बलि ने कहा जाओ मैं तिरवाचा करता हूँ, जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। तिरवाचा करवा लिया है। प्रभु ने कहा सुनो ऐ राजा बलि तैयार हो जाओ। वैसे बताऊं का संत महाराज तुम तो छोटे से हो ना हो, जो मनो मांग लो। प्रभु ने कहा सुनो हमको 3 कदम शेष पृथ्वी दे दीजिए। बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने आवाज लगाई शेष 3 कदम पृथ्वी। महाराज राजा बलि ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो, 3 कदम पृथ्वी से क्या होगा। वामन भगवान ने कहा मेरा आसन लग जाएगा, जमीन में लेट जाएंगे। राजा बलि ने कहा जैसे तुम बौना महाराज हो छोटे से, हमें लगता है ऐसी तुम्हारी बुद्धि भी है छोटी। अरे मांगना था धन दौलत पैसा सब कुछ मांग लेते, ये 3 कदम पृथ्वी से क्या होगा। मेरे भगवत प्रेमियों अब उसी समय का कोई बात नहीं भैया, 3 कदम पृथ्वी इसलिए हमने मांगी है, हमारा आसन लग जाएगा और हमें संत को क्या चाहिए। ठीक है तो फिर नाप लीजिए। मेरे भगवत प्रेमियों का न हो। एक बात बताएं, दान दान होता है और बिना संकल्प के दान अधूरा माना जाता है। एक बात बताएं भक्तों, चाहे 1 रुपए का दान हो और चाहे 1 लाख का दान हो, अरे बिना संकल्प तो दान अधूरा होता है। इसलिए राजा बलि तुमने कोई गुरु किया है, अगर कोई गुरु किया हो तो अपने गुरु जी को बुला लीजिए, संकल्प उनसे पढ़वा लीजिए। क्या बताएं भैया, गुरु जी तो हमारे हैं महाराज। कौन? शुक्राचार्य जी महाराज। दैत्यों के गुरु भक्तों शुक्राचार्य जी महाराज का नाम, अपने गुरु जी को बुला लीजिए। महाराज शुक्राचार्य जी को बुलवाया गया। का गुरुदेव आशीर्वाद लिया है, झुक कर के प्रणाम किया। आशीर्वाद में भक्तों 4 शब्द आते हैं,
जब लिखोगे तो 4 शब्द हैं आशीर्वाद। भक्तों संस्कृत में मालूम हो व्याकरण में आधा शब्द नहीं जोड़ा जाता है। जरा देखिए उन शब्दों में क्या क्या मिलता है। आ का मतलब है आनंद हितो बहुराज्या लक्ष्मी, बहुत राज्यों की लक्ष्मी प्राप्त होती है। आ सी का अर्थ होता है शिव प्रसादेन कुलवंश वृद्धि, कुल आगे बढ़ता है वृद्धि होती है। आशीर्वाद वा का अर्थ होता है भक्तों वार्ताई शस्त्र विनाशनी चा, मालूम शस्त्रों के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। आशीर्वाद दा का अर्थ होता है दकेन शब्देन दरिद्र नासा, सुख दुख मालूम जो दरिद्र है उसे दूर भाग जाता है, सुख की अनुभूति होती है। बोल गोविंद भगवान की आशीर्वाद लेने से। राजा बलि ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया है। का गुरुदेव एक बात बताओ, न हो संकल्प कर दीजिए। ये संत भगवान आए हुए हैं, इन्होंने 3 कदम पृथ्वी का संकल्प पढ़ दीजिए। उसी समय शुक्राचार्य जी ने देखा 52 भगवान की तरफ हो, एकदम शुक्राचार्य जी मुस्कुराने लगे हैं। कहा ऐ राजा बलि किसे दान दे रहे हो? तुम्हें पता है ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर तुम्हारे सामने खड़े हैं। ऐसा करो दानन कुछ नहीं, ये बहुत बड़े छलिया हैं। बोल गोविंद भगवान की। ये तुम्हें छलने के लिए आए हैं। भक्तों राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये चाहे हमें छलने के लिए आए हो और चाहे लूटने के लिए आए हो, हमने तिरवाचा किया है, अब जो कह दिया है उससे पीछे नहीं हटेंगे। पता ये कितने बड़े छलिया हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे राजा बलि एक छंद आया है कि अरे छलू महाभारत में कियो, इन्होंने ही और मरवाई कुटुंब सब दियो, पूरा परिवार विध्वंस करवा दिया। ये बहुत बड़े छलिया हैं। जाई छलु वृंदासन कियो और जालंधर मरवाए तब दियो, उसका भी खात्मा करवाया। फिर अरे जाई छलु मालूम इन्होंने छल किया किसके साथ में? भस्मासुर के साथ में। भोले बाबा की तपस्या की भस्मासुर ने। भोले बाबा हम जिसके ऊपर अपना हाथ रख दें और 3 बार कह दें भस्म भस्म भस्म, वही भस्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने कहा ना हो भोले बाबा, हम तुम्हारा पहले ट्राई कर ले, एक बार तुमसे शुरुआत करते हैं, हमें मिल गया कि नहीं पता कैसे चलेगा। उसी समय भोले बाबा के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार है। भोले बाबा आगे आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है। अरे राजा बलि तब इन्होंने ही क्या किया, ये जो खड़े हैं कि मोहिनी रूप बनायो, इतना सुंदर सा रूप बनाया है और उसी समय जा करके नृत्य किया है। और मालूम भस्मासुर का हाल भस्म तब कियो, इन्होंने ही भस्मासुर को खात्मा किया, भस्म किया है। इन्होंने माखन छीन छीन करके खाया है, गोपियों के साथ में रास को रचाया है। गोपी जानते हो भक्तों किसे कहते हैं? गोपी का अर्थ होता है गो माने इंद्रियाएं, पी माने बस में करने वाले को गोपी कहा जाता है। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है, अरे उसे गोपी कहा जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों सब कुछ समझाया है, लेकिन राजा बलि ने कहा गुरुदेव, राजा बलि ने कहा गुरुदेव
अब जो मैंने कह दिया उससे पीछे नहीं हटूंगा। वामन भगवान ने कहा बताएं भैया, तुम्हारे गुरुजी गुस्साई रहे, कोई बात नहीं, रहन दो, हम वापस चले जाएं। कहे नहीं गुरुदेव, संकल्प कीजिए। का हम संकल्प नहीं करेंगे। ऐसी से राज मालूम उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि ने कहा प्रभु संत महाराज, तुम पढ़े लिखे हो तो तुम अपने आप संकल्प पढ़ लीजिए। क्या बताएं, हम तो अभी काशी से पढ़े हुए आ रहे हैं। ठीक है, फिर पढ़ लीजिए। हाथ बढ़ाया है, दाहिना हाथ ऊपर रखाया और जल गिराने के लिए जैसे टोटी से जल नहीं गिर रहा है। क्यों? शुक्राचार्य जी ने सोचा जब जल नहीं गिर पाएगा तो संकल्प नहीं हो पाएगा। और हम अपनी आंखें सामने अपने शिष्य का जे छलन नाई दही कुछ हुई जाए। जरा देखिए, अपनी बाईं आंख लगा करके बैठ जाते हैं। कहाँ? टोटी के अंदर। भगवान जल गिरा रहे हैं, जल नीचे नहीं गिर रहा है। राजा बलि ने कहा संत महाराज, क्या कमंडल में जल नहीं है? कहा भैया हम अब हैं गंगा जी स्नान करे आई रहे, फिर जल क्यों नहीं गिर रहा है? भगवान ने कहा बताएं भैया, ये जरा टोटी में उंगली नहीं जा पाती है, इसलिए इसमें कचड़ा लगो, कचड़ा। राजा बलि ने कहा बड़े गंदे महात्मा हो, अपना पात्र भी नहीं साफ कर पाते हो। भगवान ने कहा भैया टोटी है पतली, उसमें उंगली नहीं जा पाती है, और चिंतन करो अब है साफ करे दे रहे हैं नहीं परिहा। भगवान ने क्या किया है भक्तों, कि एक समय बलियाचन को और प्रभु पावन रूप धरो सुखकारी। भूमि त्रिपग चाहिए नृपि, बावन से बोले सुखकारी। और होने लगो संकल्प जबई, तब शुक्र बैठी गए टोटी मजाई। भगवान ने क्या किया? अरे हाथ कुसा को गहो प्रभु ने, और सब ठाढ़े रहे उन भोरिया डारे। सब खड़े रहे, प्रभु ने कुछ लिया, जैसे ही लगाया है तिनका एक आंख में लगा है। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाई नमो नमः। शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसा है, ऐसी शिष्यराज अब तुम कुछ करो। शुक्राचार्य जी वहां से चले जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाओ। ऐ राजा बलि, तुमने मेरा कहना नहीं माना है तो तुम श्रीहीन हो जाओगे, पदहीन हो जाओगे। भगवान ने कहा और आओ, तुम्हारी आंख में जो मोतिया बिंद हुई गोरा को ऑपरेशन करो, बोल गोविंद भगवान की। जरा देखिए क्यों इससे सीख मिलती माताओं बहनों भाई लोगों। क्या? किसी के दान में बाधा नहीं डालना चाहिए। कोई अगर दान करता है तो उसे मत रोको, कभी रोकना नहीं चाहिए। कितना दान किए दे रहा है, उसका दिल आया है, हृदय में आया है तो दान कर रहा है। भाई तुम क्यों उसमें टांग लड़ाई रहे भैया, बोलो। जरा देखिए इससे सीख मिलती है। अच्छा, देवताओं में 3 काने हुए भक्तों। नंबर 1 शुक्राचार्य जी महाराज, नंबर 2 जानते हो, नंबर 2 जो है कुबेर जी महाराज, ये भी एक ही आंख के थे भक्तों। इनकी एक कैसे चली गई जानते भैया? एक समय फटिक शिला पर मालूम बैठे थे करुणा सुखकारी। अपने हाथन द्वारा निर्मित भूषण पहनाई रहे सुखकारी। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज
मैया सीता को अपने हाथों से पुष्प अच्छे अच्छे पुष्पों से गुथ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जरा देखिए भक्तों, उसी समय जब तैयार किया है, एक सीख और मिलती है भक्तों। पता है माताओं बहनों, कुछ काम ऐसे हैं जो एकांत में करना चाहिए। 3 काम एकांत में माताओं बहनों भाई लोगों करना चाहिए। कौन? नंबर 1 भोजन। अगर भोजन करते हो तो अकेले बैठो, एकांत बैठो। क्यों? पता नहीं कौन आ जाए, किसकी नजर कैसी पड़ जाए। और भैया डाइजेशन कहीं इधर उधर गड़बड़ हो गया, नहीं जाए मालूम हो, पाचन क्रिया सही से हो पाया, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जरा देखिए, जैसे हमारे प्रभात भैया सिरप पे ही रहे, बोल गोविंद भगवान की। अब उसी समय निवेदन करूंगा, जरा देख। दूसरा नंबर भोजन, भजन। अच्छा, भजन एकांत में क्यों करना चाहिए? अगर बीच घर में भजन कर रहे हो और किसी ने कह दिया भैया जाओ लोटा भर पानी भर लाओ, बोलो मन इधर का उधर हो गया। इसलिए भजन भी एकांत में करना चाहिए माताओं। तीसरा काम जो है, श्रृंगार माताओं को एकांत में ही करना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय न जाने किसका मन कैसा भाव बदल जाए। इसीलिए और मालूम कुबेर जी का भाव बदला, अंत में यहाँ तक वह सब खड़े रहे, उनकी भी गायब हो गई। बोल गोविंद भगवान की। नंबर 3 इंद्र का पुत्र जयंत। भैया ये भी एक ही आंख के हैं। एक समय कैलाश के ऊपर अरे ठाड़ी थी गिरिराज भवानी, और 16 श्रृंगार किए गिरिजा, और जगत जननी अतुलित छवि भारी। इंद्र के पुत्र जयंतो तब लाग्यो काम 57 भारी। भैया काम में हो जाता, अपने भेष को बदल लिया है, आके रूप में आकर के क्या किया है भगवान ने? उसी समय क्या किया कि हाथ कुशा को कहो प्रभु ने, और सब ठाड़े रहे उन पौड़िए का। आज इसीलिए देवताओं में 3 काने होते हैं भक्तों। नंबर 1 शुक्राचार्य जी महाराज, नंबर 2 कुबेर जी महाराज, नंबर 3 इंद्र का पुत्र जयंत। उधर इसके उपरांत यहाँ तक हुआ है। आज प्रभु ने क्या किया है? काना हो संकल्प पढ़ लीजिए, और 3 कदम की बात है। अरे प्रभु, जहाँ पे आपका मन हो वहां पे नाप लीजिएगा। बोल गोविंद भगवान की। 3 कदम पृथ्वी चाहे जहां नाप लीजिए। भगवान ने क्या किया है? जब कृपाल निज चरण बढ़ाए, त्यों पर ब्रह्म लोक मोधाए। पहला कदम उठा है, ब्रह्मलोक को नाप लिया है। उसी समय वहां क्या हुआ है कि धोई लियो प्रभु चरण उछंगा, जिनसे भई नर पावन गंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान का वहीं पे चरण धुल लिया कमंडल में। वहीं से ब्रह्मा जी ने जब चरण धुल लिया कमंडल में, वहीं से गंगा मैया की उत्पत्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। दूसरा कदम उठा हुआ प्रभु का,
दूसरे लोक को नाप लिया है, तीसरा कदम उठा है वो लोक को नाप लिया है। मालूम मेरे भगवत प्रेमियों, विनीत जी अपनी भागवत में लिखते हैं 3.5 कदम पृथ्वी, शेष आधा कदम जो है, कहा भैया अब बताओ कहाँ नाप ले। तो भैया ऊसर जमीन रह गई हो वहां बता दीजिए। उसी समय भक्तों पता है यहाँ तक मिला है, बताया ना हो मेरी पीठ को नाप लीजिए। अच्छा पीठो घर की ऊसर समझो न दिखाई पड़े, न हाथी पहुंचे न देखी पाओ। बोलो ऊसर जमीन कोई देखने जाता है? कोई नहीं जा पाता। जरा देखिए उसी समय दूसरा प्रमाण मिला, अपने सिर को नपा दिया है। जो उचित लगे वो मानते रहना। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा जाओ गरुड़ इससे बांध लीजिए। क्यों? इन्होंने कहा मेरा शरीर, अरे संसार में किसका क्या है? किसी का तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी तो अपना नहीं है। पता नहीं, बोलो इतने खन सब लोग सही से हो, आगे की कोई जान नहीं सकता किस समय किसको क्या हो जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, अब उसी समय की मैया रोने लगी है। का तुम क्यों रोने लगी हो? बोलो। का क्या बताएं प्रभु? सब लोग कहते हैं मालूम आज पति के साथ में सती हो जाओ। अगर मैं उस समय सती हो जाती तो जानते हो प्रभु कि भलो भव मैं नाजरी पति विलोचन साथ। भलो भव मैं नाजरी पति विलोचन कैसे फिर मैं देखती हरि पसारे हाथ भैया, हरि पसारे हाथ। सब लोग हमसे कहते रहे कि पति के साथ में सती हो जाओ। ऐ प्रभु अगर मैं सती हो जाती पता है तो मैं कैसे देखती हरि मेरे सामने हाथ पसारे, तीनों लोकों का स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर, मैं कैसे देख पाती। अरे मेरा तो जीवन धन्य हो गया। इसी खुशी में आंसू निकल आए हैं। अच्छा भक्तों बताएं, आंसू भी माताओं बहनों भाई लोगों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखा होगा सुखमय आंसू जो निकलते हैं, कभी कभी ज्यादा खुशी होती फिर भी आंसू निकल आते हैं। जो खुशी में माताओं बहनों भाई लोगों आंसू निकले मालूम हो कैसे होते हैं? शीतल यानी ठंडे होते हैं। और दुखमय जो आंसू निकलते हैं वो गरम थोड़े नमकीन होते हैं। ना मानो तो चाटक देखियो किस दिन। बोल गोविंद भगवान अजमा लेना। उसी समय हाथ जोड़े कहा प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करने से। और मुझे तो प्रभु का आसरा अगर मिल जाए, जिसे बोलो किसी का आसरा ना मिले फिर भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है भक्तों, सब लोग बोलेंगे मीठी मीठी ताली बजाते हुए कि आसरा इस जगह का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जगह का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जगह का मिले ना मिले, इस जहाँ का
मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। धन ये दौलत जहाँ की मिले ना मिले, ये संसार की दौलत प्रभु चाहे ना मिले, लेकिन धन ये दौलत जहाँ की मिले ना मिले, तेरे चरणों की रजमा सदा चाहिए, सदा चाहिए, तेरों की रज़्मा सदा चाहिए। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, जिंदगी बिन धुएं की अजब आगो है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, जिंदगी बंधु अनुराग है। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, जिंदगी बिन धुएं की अजब आग है। इसलिए मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जगह का मिले ना मिले, सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए, पता है जब देखो सबको ये कहता है भक्तों सभी भक्त बोले ताली बजाएं, क्यों जानते हो? ताली बजाने से कई एक लाभ होते हैं भक्तों, बताया गया है। जो दुखमय रेखाएं होती हैं, जो दुख की रेखाएं होती हैं, वो सुख में बदल जाती हैं। देखा होगा जो दिन रात ताली बजाते हैं, जिनका काम है ताली बजाने का, सब लोग जान गए होंगे, सब लोग जानते, देखा है जो दिन रात ताली बजाते हैं। अच्छा सच बताना, क्या उनको किसी ने अस्पताल में भर्ती देखा है? अगर देखा हो तो हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं देखा होगा, जान गए सब लोग। अमन बड़ा मूड झींक रहे, पता है जो बारात में आते पैसे लेकर के जाते हैं भाई, जो बारात में आते पैसे लेकर के जाते हैं, झंझट करते हैं भाई 5100 लेंगे 11000 लेंगे, लेकिन लेकर के जाते हैं। क्या उनको किसी ने अस्पताल में भर्ती देखा? इतने लोग में देखा हो, सच हाथ उठाना। कभी कभी क्यों? जितने हम लोग भर्ती हैं इतने वो लोग नहीं होंगे, हो सकता है 100 में 1-2। क्यों? क्योंकि दिन रात ताली बजाते हैं। अरे उनका ताली बजाने का पेशा है, और ताली बजाने से जो दुख की रेखाएं भक्तों वो सुखमय बदल जाती, इसलिए दुख आ ही नहीं पाता है। इसलिए सब लोग ताली बजाएंगे भक्तों। भाई नहीं बजी बजबे पर ही मालूम, 7 दिन जले हुई तले जबरदस्ती बजवाई ली, चिंतन करो अभी तो 4था दिन है। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, जिंदगी बिन तुम्हें अजब है, जिंदगी बिन तुम्हें अनुराग है। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, वो मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। और प्रभु मेरी धीमी है चाल और
पथ है विशाल मेरी धीमी है। पथ यानी रास्ता लंबे है प्रभु, इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल मेरी धीमी है। मेरा पथ है विशाल। हर मुसीबत से वो प्रभु तू ही संभाल, हर मुसीबत से तू ही संभाल। इसलिए कहना है प्रभु हर मुसीबत से अब तुम ही संभालो हमें। मुसीबत को निवारण करने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए हर मुसीबत से आप तू ही संभालो। पैरों मेरे थके हैं चले ना चले, पैरों मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे आसरा इस जगह का मिले ना मिले, आसरा इस जगह का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पता है ये निद्रा को दूर भगाने का टैबलेट है। कुछ भक्त पीछे सोने लगे थे। बोल गोविंद भगवान की। निवेदन करूंगा भक्तों उसी समय आज मैया ने कहा बताएं हमारे बहुत अहोभाग्य हैं जो प्रभु आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। ठीक है प्रभु ने कहा ऐ राजा बलि अब ना हो, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं, तुम कुछ हमसे मांग लीजिए। राजा बलि ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो, अरे अभी तुम हमसे मांग रहे थे। मैया ने कहा बोलो भिखारियों से कहीं भीख मांगी जाती है। हाँ देखिए भक्त भगवान का है बात भाई, भक्त भगवान की बात है। अब बोलो भक्त बड़ा होता है माता बहनों या भगवान हैं? परीक्षित महाराज यानी पता है भक्त बड़ा होता है भगवान से, भगत के बस में है भगवान। निवेदन करूंगा न मानो तो जरा चौपाई है जरा देखिए कि भक्त बड़ा भगवान से और है त्रेता का प्रमाण। आज की बात नहीं त्रेता की, कौन सी कि भक्त बड़ा भगवान से और है त्रेता का प्रमाण। और राम बांध गए सेतु को भैया लांघ गए हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज इधर से उधर पार हो गए। दूसरा प्रमाण जरा देखिए, भक्त है भगवान से बड़ा, कौन सा कि भक्त बड़ा भगवान से और है द्वापर का प्रमाण। द्वापर की बात कौन सी कि भक्त बड़ा भगवान से और है द्वापर का प्रमाण। महारथी अर्जुन बंधे भैया जरा देखिए भैया भगवान कन्हैया कैलेंडरों में सब लोगों ने देखा होगा अर्जुन का रथ कौन हाँकता है, भगवान कन्हैया। और जिसका रथ गाड़ी भगवान श्याम चलाए, बोलो उसे किस बात की चिंता।
उसका कौन क्या कर सकता है जिसका रक्षक मुरली वाला है। और जब जीवन की नैया प्रभु के ऊपर आश्रित कर दोगे भक्तों, छोड़ दोगे, हे प्रभु जरा देखिए द्रौपदी जब तक चीर अपने हाथों से पकड़े रही, भगवान कन्हैया क्या आए? द्रौपदी जब तक चीर अपने दांतों से दाब लिया, क्या श्याम आए? रुक्मिणी ने कहा प्रभु बार बार वापस क्यों आ जाते हो, यहाँ से चलते हो 2 कदम फिर रुक जाते हो। भगवान ने कहा ए रुक्मिणी पता है अभी इस भक्त को लगता है मैं अपने हाथों से चीर को रोक लूंगी, इसीलिए मुझे बेबस होना पड़ता है। अभी कुछ इसके अंदर अहम है कि मैं चीर को रोक लूंगी, फिर दांत इसीलिए वापस आ गया हूं। आसन पर बैठ गए। उसी समय अब द्रौपदी ने चीर दांत से दाब लिया है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने पूछा प्रभु अब क्या बात है? कहा अभी भी इसे थोड़ा सा लग रहा है, दांतों से चीर को अगर रोक लूंगी तो हो सकता है मेरी लाज बच जाए। लेकिन फिर भी नहीं रुके। क्या हुआ जब द्रौपदी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं, जब हाथ ऊपर उठा दिए, कहा हे प्रभु इस जीवन की नैया मैंने सौंप दिया ये भार। कन्हैया सभी भक्त बोलेंगे कि जीवन है तेरे हवाले, ऐ प्रभु ये मैंने अपना जीवन तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब कुछ भी कीजिए नाथ। भक्तों सभी भक्त बोलेंगे कि जीवन है तेरे हवाले बंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बंसुरिया वाले, तेरे हवाले बंसुरिया वाले। अपना अपना जीवन जरा सौंपो प्रभु के ऊपर। जो ताली नहीं बजाएगा, हमें दिख रहे सब लोग जान जाएंगे इन्होंने अभी नहीं सौंपा है भगवान के ऊपर, अभी इनको है कि हम चला लेंगे अपने हाथ। इसलिए जो बजाएंगे वो तो समर्पित कर ही चुके हैं। जीवन है तेरे हवाले बंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बंसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे सांवरिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे बंसुरिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले बंसुरिया, जीवन है तेरे हवाले बंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बंसुरिया वाले। और कन्हैया मैं हूँ मुरली तेरे अधरन की, मैं हूँ मुरली तेरे अधरन की, मैं हूँ मुरली तेरे अधरन की, हाँ तेरे अधरन की, मैं हूँ मुरली तेरे अधरन की। जैसे तू जैसे तू जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और श्याम मैं कठपुतली तेरे अधरने की, मैं कठपुतली तेरे अधरन की, मैं कठपुतली तेरे अधरन की, तेरे अधरन की। जैसे तू जैसे तू जैसे तू चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य भक्तों कि जब जीवन की गाड़ी सौंप दोगे प्रभु के हाथ में, अवश्य भोक्तव्यम कृतकर्म शुभा शुभम, अवश्य कल्याण हो जाएगा। इसलिए निवेदन करूंगा। उसी समय कहा प्रभु ना हो हमसे मांग लीजिए। राजा बलि ने कहा हे प्रभु मैं क्या मांगूं? प्रभु आपके दर्शन हो गए, जीवन सार्थक हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया। उसी समय मालूम उसकी पत्नी आगे बढ़ी है। कहा प्रभु अगर आपका आदेश हो तो कुछ हम मांग लें। हाँ हाँ मांग लीजिए। अच्छा माताओं का धर्म होता है कि पति की सेवा करना, उनका कहना मानना। और भैया पाली में यहाँ कथा सुनाई रहे, हमने कहा माताओं का धर्म है पति की सेवा करना। और हो सके मैया सीता जी चरणोदक लेती थी भगवान राम जी का। एक देवी जी खड़ी हो गई, कहीं पंडित जी रुक जाओ रुक जाओ। हम घबराई गए भैया, हमने कही सुनना ही कुछ गड़बड़ मुंह से निकली गो हो भाई। कहीं पंडित जी तुमने कही चरणोदक लेना चाहिए। एक बात बताओ, हमारे पति महाराज सवेरे खेतन के निकट जाति परियन से रे पाए समुदिलावत। बताओ हम कैसे चरणोदक लें? तो हमने कहा देवी जी अगर तुम्हें ज्यादा भैया अच्छा लग रहा है, सेवा भाव है, तो कोई बात नहीं, पैरों को छोड़ दीजिए। पास का अंगूठा है उसे धुल कर के पान कर लीजिए। कहने लगी पंडित जी अगर अंगूठा ना होई तो हमने कही दूसरे नंबर की उंगली होगी। कल अगर वहाव न होई तो हम बड़ा चक्कर में हमने भैया तीसरे नंबर की उंगली होगी पैर में। कहीं अगर वहाव न होई तो हमने कहा तुम तो हाथ धो के पीछे ही पड़ी गई। हमने कहा ऐसा है चौथे नंबर कहीं वो भी न हो तो हमने कही फिर देवी जी ऐसो करो अपने पाए धोई लो पतेली महाराज पियाई देव बोल गोविंद भगवान की। जरा देखिए कहा जाता है माता बहनों भाई लोगों, अगर माताओं के अंदर भाव है और कुछ भी न करे कोई भी व्रत हो, अगर पति का कहना मानती रहती है फिर भी कल्याण हो जाता है। उसी समय का मांग लीजिए। का प्रभु एक बात बताएं, मैं तुमसे ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले त्रिवाचा कीजिए। त्रिवाचा करवा लिया है प्रभु से। और उसी समय का प्रभु कि पावन रूप बनाओ प्रभु ने और पावन ही दरवाजे हो, और जिस दरवाजे से हम निकले उस पर आप सुसाजित हो। प्रभु जिस दरवाजे से हम निकले कोई भी सबसे पहले आपके दर्शन हो जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी समय भगवान मालूम हो क्या किया है, दरवाजे पर खड़े पहरेदारी कर रहे हैं। आए थे हरिभजन करने को और ओटन लगे कपास। आए थे छलने के लिए, खुद प्रभु छल गए हैं। अब जिधर से जो भी भक्त निकलता है दरवाजे से भगवान दौड़ करके उधर ही आगे आने पड़ता है। पीछे वाले गेट से भागकर पीछे पहुंच गए। अब पूरे घर में दौड़ लगाई रहे भैया। लक्ष्मी जी व्याकुल है, मेरे प्रभु नहीं दिख रहे हैं। नारद बाबा जरा पता लगाओ। नारद जी ने कहा मैया उनकी नौकरी लग गई है, जब आएंगे तो बहुत से पैसे लेकर के आएंगे। क्यों? मास्टर साहब की नौकरी भाई 8 घंटे 6 घंटे, प्राइवेट फैक्ट्री में 12 घंटे, और प्रभु की नौकरी 24 घंटा। भैया बोल गोविंद भगवान की। पता है
इसलिए चिंता मत करो। लक्ष्मी जी ने कहा नारद बाबा कोई उपाय बताओ, कहा ना मानो चलो देख लो। और जैसे मैया लक्ष्मी पहुंची हैं, भगवान पूरे आंगन में दौड़ लगा रहे हैं। आवाज लगाई कि ओ सांवरिया ठाढ़े हो जा, ओ सांवरिया ठाढ़े हो जा, प्राण हमारे जरा रुक जा, रुक जा रुक जा रुक जा, ओ प्राण हमारे रुक जा, रुक जा रुक जा। प्रभु रुक जाइएगा। भगवान ने कहा अभी हमारे पास समय नहीं है, जल्दी बताओ, जो भी कहना है बाद में कहना। क्यों? भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववाक्य प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल, भक्त वत्सल जानते हो किसे कहते हैं भक्तों? वत्स कहते हैं बछड़ा को, और वत्सला कहते हैं गौ मैया को। जैसे गौ मैया अपने बच्चे को जब जन्म देती है, बछड़े को अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसे चमकीला बना देती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को मालूम पास में कोई समर्पित हो जाता है, उसका कल्याण कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो इस नाम में मेरे कलंक लग जाए अगर दर्शन न दे पाऊं। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय नारद बाबा ने कहा मैया एक काम करो, ऐसा है आगे सावन का महीना आ रहा है और राजा बलि के कोई बहन नहीं है, रक्षा सूत्र ले लीजिए और धर्म की बहन बन करके जाइए और रक्षा सूत्र कर दीजिए। और जब राजा बलि कहे बहन कुछ मांग लीजिए तो अपने प्रभु को मांग लेना। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय अब मैया लक्ष्मी जी चलिए, आटे का थाल सजाए, रचा सूत्र रखा है, सावन का महीना है। आवाज लगाई भैया। राजा बलि ने देखा बहन आओ, बड़े प्रेम से बिठाला है। भैया हमसे रचा सूत्र नहीं करवाओगे, एकदम कलाई आगे बढ़ा दी है। उसी समय अब रक्षाबंधन किया है, मालूम तभी से ये रक्षाबंधन त्योहार जो है मनाया जाने लगा है। राजा बलि ने कहा बहन न हो कुछ मांग लीजिए। अच्छा अभी भी देखा होगा अगर भैया आए बहन रक्षाबंधन करती है, भैया कहेंगे ऐसा करो बहना ना हो चलो तुमको एक अच्छी सी साड़ी दिला देंगे चल करके। और मालूम जैसे ही कही साड़ी का नाम लो, अंदर से आवाज आई जान जाओ कौन खास हो। जैसे देवी जी की आवाज कानन पहुंची, किन बहना ऐसा करो अब भाई पैसा नहीं है, हाँ तो खाली अब की दाऊं आई हो तो तुम्हें जरूर ले ली, एक ही खासिम चपरो ही गो। बोल गोविंद भगवान की। अब उसी समय ठीक है ऐसे नहीं भैया मांगूंगी, पहले त्रिवाचा कीजिए। त्रिवाचा करवा लिया है, ठीक है मैं मांग रही हूँ कि ऐसा करो ये जो तुम्हारे यहाँ पहरेदारी करते हैं दौड़ रहे हैं और मेरे प्रभु को मुझे वापस दे दीजिए। बोल गोविंद भगवान की। राजा बलि ने कहा बहन ये क्या मांग लिया, इनका क्या करोगी ले जा करके? कब बताए 2-4 बीघा मक्का बवाई वह बचई ही। बोल गोविंद भगवान की। अब इधर भगवान को लेकर के मैया लक्ष्मी जी चल देती हैं, वापस आते हैं भगवान बड़े प्रेम से बैठे हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं। न हो अब समय सिवा तो वैसे ज्यादा भी हो चुका है, कोई बात नहीं, अपने सब लोग हैं अपनों पर सवैया, अंधेरी रात भैया कोई दिक्कत वाली बात ना, 2-4-5 मिनट चलते रहते इधर उधर। आइए वाणी को विराम है और 2 शब्द सभी भक्त बोलेंगे मीठी मीठी ताली बजाते हुए। उसके पश्चात आरती।
कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय